नाज़रीन, महंगाई महंगाई और महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई है। महंगाई की नई लहर ने अशो खरनोश को अपनी लपेट में ले लिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, चाय, क्रीम और जूसेस की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि फी लीटर दूध 30 रुपये और 900 ग्राम चाय 250 रुपये में महंगी हुई है। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा महंगाई के हवाले से। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड्स और कंपनियों की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर पर दूध, चाय, क्रीम, जूसेस की कीमतों में इजाफा किया गया और इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया और नोटिफिकेशन का इजरा भी हो चुका हुआ है। कीमतों के हवाले से बात की जाए तो 1 लीटर दूध जो है 30 रुपए लीटर तक महंगा किया गया। 3 लीटर दूध की कीमत 217 रुपए से बढ़ाकर 247 रुपए कर दी गई। इसी तरह 900 ग्राम चाय की कीमत में 250 रुपए तक का इजाफा किया गया और कीमत 1490 से बढ़ाकर 1740 रुपए कर दी गई है। 200 ग्राम क्रीम पैक की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा किया गया। 174 रुपए से बढ़ाकर कीमत 189 रुपए कर दी गई है, जबकि 1000 ml जूसेस की कीमत में भी 10 रुपए तक का इजाफा किया गया। मुख्तलिफ ब्रांड के ये जूसेस जो है 120 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिए गए हैं और इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जानिब से नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है। शहरियों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर जो कि ओपन मार्केट से कदरे सस्ती अशिया की फराहमी को बनाने के लिए फराहम करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर भी महंगाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज घी की कीमतों में 115 रुपए फी किलो तक का इजाफा किया गया था और 375 से कीमत बढ़ाकर 490 रुपए कर दी गई थी और आज जो है मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा किया गया, जिसमें 1 लीटर दूध की कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा किया गया। 900 ग्राम चाय के पैकेट में 250 रुपए तक का इजाफा किया गया। 200 ग्राम क्रीम की कीमत में 20 रुपए तक का, जबकि मुख्तलिफ मशरूबात की कीमतों में 10 रुपए तक का इजाफा किया गया है। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। डॉलर के हवाले से खबर यह है कि करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को रिवर्स गेयर लग गया। इंटरबैंक में रेट में 6 रुपये 14 पैसे कमी आई। इंटरबैंक में डॉलर रेट 278 रुपये 95 पैसे पर आ गया है। गुज़िश्ता रोज डॉलर की कदर में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा जाहिद। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में गुज़िश्ता रोज डॉलर तकरीबन 19 रुपए तक महंगा हुआ था, जिसके बाद 285 रुपए 9 पैसे की रिकॉर्ड हद पर बंद हुआ था। ताहम आज बैंकारी औकात का आगाज हुआ तो कदर बेहतर सूरत देखी गई और मार्केट में रुपए को कुछ संभाला मिलता हुआ नजर आया। इस वक्त तक बैंकारी औकात के दौरान 6 रुपए 14 पैसे डॉलर सस्ता हुआ है और इंटरबैंक डॉलर रेट 278 रुपए 95 पैसे पर आ गया है। ताहम ओपन मार्केट में ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है, क्योंकि इस वक्त तक मार्केट को वाला ट्रेंड लेते हुए नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से मार्केट में डॉलर की किल्लत बदस्तूर देखी जा रही है। मार्केट राय के मुताबिक गुज़श्ता 3 रोज ऐसे गुजरे हैं जिसमें डॉलर की कदर में तकरीबन 25 रुपए इजाफा हुआ था और इसकी वजह ये थी कि सरमायाकार अपने दरामदी बिल जो है फौरी तौर पर क्लियर करना चाहते थे, जिसकी वजह से डॉलर की खरीदारी पर तवज्जो दी गई, जोर दिया गया और इसी वजह से डॉलर की कदर में गैर मामूली इजाफा हुआ और गुज़श्ता रोज 285 रुपए की हद से भी सरकारी रेट बढ़ गया था, जबकि ओपन मार्केट में 295 रुपए से भी ज्यादा पर डॉलर फरोख्त होता रहा। ताहम आज कुछ मुस्बत रुझान देखा गया, जिसकी वजह ये बयान की जा रही है कि गुज़श्ता रोज चूंकि इंतहाई सतह पर डॉलर पहुंच चुका था, इसलिए सरमायाकार आज कुछ मोहतात रवैया अख्तियार कर रहे हैं और ज्यादा खरीदारी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। जबकि गुज़श्ता रोज स्टेट बैंक की जानब से जो ज़र ज़खायर के नोटशुमार जारी किए गए हैं उसमें भी कुछ इजाफा दिखाया गया है, जिसकी वजह से भी मार्केट में एक मुस्बत रुझान आया है। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। और नासिर, महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जाने लगा है। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों और 2 फलों की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि ब्रायलर की बात करें तो ब्रायलर 22 रुपये सस्ता होने के बावजूद भी आवाम की पहुंच से बाहर है। मार्केट की मजीद सूरत हाल जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल, महंगाई के हवाले से बात की जाए तो आज जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं मार्केट कमेटी सब्ज़ मंडी की जानिब से, उसमें 11 सब्जियां महंगी की गई हैं, 2 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई है। लेकिन इसके बावजूद ब्रायलर जो है वो अवामी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आ सका है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें टिंडे 12 रुपये महंगे करके 80 रुपये, मेथी 10 रुपये महंगी करके 50 रुपये, बैगन 12 रुपये महंगे करके 90 रुपये, खीरा 8 रुपये महंगा करके 58 रुपये, पालक
5 रुपये महंगी करके 35 रुपये, बंद गोभी 1 रुपये इजाफे के बाद 25 रुपये, फूल गोभी 6 रुपये महंगी करके 30 रुपये, शलजम 7 रुपये महंगे करके 35 रुपये, इसी तरह भिंडी 15 रुपये महंगी करके 175 रुपये, शिमला मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 80 और मटर 10 रुपये महंगे करके 80 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। देखें जी, बात ये है कि आप मुझे कोई एक आइटम बता दें जो सस्ती है, ठीक है। पेट्रोल देख लें, आप मुर्गी देख लें, सब्ज़ी देख लें, फल देख लें, बिल देख लें, किसी एक चीज़ पे भी मतलब ये अवाम की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आती। बात ये है कि जो कौम पेट्रोल की लाइनों में इसलिए लगे, ठीक है, ये सुनकर ख़बरों में कि पेट्रोल सस्ता है, ठीक है, और अपने हक़ के लिए ना निकले, वो यही डिज़र्व करती है। शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है और रेट लिस्टें जो है मार्केट में कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। हर सब्ज़ी फरोश और हर दुकानदार का अपना रेट है। सरकारी अदारे जो हैं वो रेट लिस्टों को चेक नहीं कर रहे, मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, और आवाम महंगाई के ख़िलाफ़ जब तक बाहर नहीं निकलेगी, महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकेगी, इसी तरह दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। माह फरवरी के दौरान महंगाई की बुलंद तरीन शरह ने शहरियों को खून के आंसू रुला दिए। अशिया और अनाज के नरखों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ, जबकि आने वाले महीनों के दौरान महंगाई में मजीद इजाफे के खदशात भी बरकरार हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। महंगाई की आवाज़ें हैं कि कानों के पर्दे फाड़ रही हैं। आम आदमी के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल तर हो चुका, लेकिन मुख्तलिफ अशिया की बढ़ती हुई कीमतें हैं कि उनमें इस्तेहकाम पैदा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई जाती हैं, या फिर ये कि शायद नेक नीयती के साथ कोशिशें ही नहीं की जा रही। इसके बावजूद कि आज अक्सरियती आबादी महंगाई को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दे रही है। अगर मैं इस बारे दे विच सही तरह सोच के तुहानू दस्सां ना, तो खुदा दी कसम होने मेरी चीखा निकल जान, रोन लग पाओ, ऐसा हाल है पैड़ा। इसके आगे मार्च भी आएगा, मई भी आएगा, और ये महंगाई और बढ़ेगी। ये जो दुख तकलीफ है आवाम की, ये हुक्मरान नहीं समझ सकते। पेट्रोल का मामला है, दालों का मामला है, सब्जी का मामला है, किचन जो नहीं चल रहा, लोगों से बुरी हालत है। इस वक्त कौम जो है ना तड़प के रह गई है। इस हवाले से तो माह फरवरी ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। 1975 के बाद मुल्क में माह फरवरी के दौरान महंगाई की सबसे ज्यादा शरह रिकॉर्ड की गई, जो 31.5% रही। गुज़श्ता साल फरवरी में ये शरह 12.2% रिकॉर्ड की गई थी। इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साल के दौरान महंगाई में कितना ज्यादा इजाफा हो चुका है, जिसमें मजीद इजाफे के खदशात भी बरकरार हैं। लगता है कि ये महंगाई ऐसे ही चलेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने कोई सॉलिड एक्शंस अभी तक नहीं लिए हैं। अब एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं? यहाँ पर जो बीच का बंदा है, जिसको हम इंटरमीडिएरी कहते हैं, महंगाई उसकी वजह से हो रही है। ना तो किसानों को कुछ ज़्यादा मिल रहा है, कंज्यूमर्स को चीज़ें ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है इंटरमीडिएरीज के ऊपर। सबसे ज्यादा 45% इजाफा एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त मैदान सियासत में एक दूसरे की बुराइयां बयान करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सरतोड़ कोशिशों का सिलसिला जारी है। काश कि ऐसी ही कोशिशें महंगाई को कम करने के लिए की जाएं, तो शायद दाल रोटी के लिए तड़पती हुई आवाम को कुछ आसानी मुयस्सर आ सके। कैमरामैन उमैर फजल और फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। और नाज़रीन, गला फरोशी पर फौरी और सख्त कार्रवाइयों के लिए लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। डीसी लाहौर का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को रोजाना 30 मकामात को चेक करने का हुक्म है। डीसी लाहौर का स्पेशल ब्रांच और बराह रास्त आवाम से मदद लेने का भी फैसला है। इमरान अकबर, लाहे अमल तैयार कर लिया गया है, अपडेट कीजिए इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ग्राफ फरोशी रेट लिस्ट वेजा न करने पर फौरी और सख्त कार्रवाइयों के लिए लाहेअमल तैयार कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ग्राफ फरोशी पर काबू न पा सकने वाले अफसरान व एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का अदलिया दे दिया है। डीसी लाहौर ने प्राइस कंट्रोल में स्टेट्स को खुद रोजाना की बुनियाद पर कम अज कम 30 जगहों को चेक करने का हुक्म दिया है। जमीनी हक़ाइक़ जानने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने स्पेशल ब्रांच और बराह रास्त अवाम से मदद लेने का फैसला किया है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट की रोशनी में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी, जबकि डीसी लाहौर ने तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को बुलाकर वार्निंग जारी कर दी है। प्राइस कंट्रोल निज़ाम को बेहतर करने के लिए नंबरिंग सिस्टम भी बना दिया गया है। हर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का रोजाना जायजा लिया जाएगा। हुकूमती दरहों की लिस्ट हर सूरत अवेजा होनी चाहिए। रेट लिस्ट का नुमाया जगह अवेजा होना ग्राफ फरोशी पर काबू पाने का सबसे बुनियादी और मौसर तरीका है। राफिया हैदर डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि टीमें फील्ड में मुतहरिक होंगी तो फर्क नजर आएगा। आवाम से गुजारिश है कि शिकायत की सूरत में सोशल मीडिया के जरिए इतला दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान।
साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस में पेश। उस्मान बुज़दार 1.5 घंटे से नैब ऑफिस में ही मौजूद हैं। उस्मान बुज़दार को आमदन से ज़ायद असासाजात केस में तलब किया है, जबकि उस्मान बुज़दार नैब में 2 बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए थे। मज़ीद तफसीलात देंगे राहील अली से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी राहील। जी, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश हो चुके हैं। नैब उनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस के हवाले से जो है वो तहकीकात कर रहा है। तकरीबन 1.5 घंटा का वक्त हो चुका है जब वो नैब ऑफिस आए थे। तहकीकाती टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन रूम में उनसे तहकीकात कर रही है। उस्मान बुज़दार के ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये है कि अपने दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर-ए-आला पंजाब थे तो उन्होंने असासाजात बनाए जो उनकी आमदन से जो है वो मुताबिकत नहीं रखते, और इसी हवाले से नैब ने उन्हें पहले भी 2 बार तलब किया था, मगर वो नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए। अदालत की जानिब से उन्हें अहकामात दिए गए कि वो नैब की तहकीकाती टीम को ज्वाइन करें, तहकीकात में शामिल हों, जिसके बाद आज वो है वो नैब के ऑफिस जो है वो पहुँचे हैं। इस वजह से बताया जा रहा है कि नैब की जानिब से जो नोटिस जारी किया गया तो उसमें कहा गया था उस्मान बुज़दार को कि वो अपने 1 साल के जो जितने भी अखराजात हैं उसकी तफसीलात लेकर आएँ। उसके अलावा 1 साल के दौरान उन्होंने जितनी भी जायदाद खरीदी है और जितनी उन्हें तोहफे में मिली है उसका रिकॉर्ड उनसे मांगा गया था, और इसके अलावा दीगर तफसीलात जो है वो उनसे मांगी गई थी। नैब की जानिब से मुतअद्दिद इदारों को जो लेटर भी जारी किए गए थे और उस्मान बुज़दार की जायदाद के अलावा उनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों की भी जो है वो तफसीलात मांगी गई थी। अब इस हवाले से नैब तहकीकात कारी और उनसे दस्तावेज़ात जो है वो मांगी गई थी कि अपने 1 साल के बैंक अकाउंट की तफसीलात और दीगर चीज़ें भी जो है वो लेकर आएँ, जिस पर आज जो है वो तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। अभी भी उनसे जो है वो तहकीकात का सिलसिला जारी है। देखना ये होगा कि वो जो अपने दस्तावेज़ात जो पेश करते हैं नैब के अफसरान किस हद तक उससे मुतमिन होते हैं और आगे तहकीकात को किस तरह जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, वो नैब ऑफिस में मौजूद हैं और अभी भी उनसे तहकीकात जारी हैं। जी, 1.5 घंटा गुजर चुका है। उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस में ही मौजूद हैं। राहील, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। एलडी की 8 स्कीम्स की प्लाटों की एग्जम्पशन का ये मामला है। एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। डीजीएलडी से 8 स्कीम प्लाटों की एग्जम्पशन का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। इलामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग, जौहर टाउन, गार्डन टाउन, जबकि अपर माल का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। शबीर हैदर हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिए शबीर। जी, एंटी करप्शन की जानब से एलडीए की 8 स्कीमों के प्लाटों की एग्जम्पशन की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस पर एंटी करप्शन ने डीजी एलडीए से 8 स्कीमों में प्लाटों की एग्जम्पशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जिनमें कहा गया कि साल 2018 से लेकर साल 2023 तक कितने प्लाट की एग्जम्पशन की गई। उनमें इलामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग, जो टाउन, समंजार, गार्डन टाउन, अपर माल, ताजपुरा, गुज्जरपुरा का रिकॉर्ड तलब किया गया। और इस हवाले से डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन इमरान अहमद मलक की जानब से ये नोटिस जारी किया गया और उनमें डीजीएलडीए को 3 रोज में जो है रिकॉर्ड की फहमी को यकीनी बनाने की हदायत की गई कि 3 रोज के अंदर अंदर एंटी करप्शन को तमाम प्लाटों की एग्जम्पशन का जो रिकॉर्ड है वो फराहम किया जाए। और इस हवाले से अब 3 रोज के बाद जैसे एलडीए की जानब से एंटी करप्शन को ये तमाम के रिकॉर्ड की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है, उसके बाद जो एंटी करप्शन की जानब से उसका दायरा कार को वसी करते हुए उनमें देखा जाएगा कि कौन कौन से प्लाट की एग्जम्पशन ठीक हुई और कौन सी प्लाट की एग्जम्पशन जो है वो जाली हुई। इस हवाले से एंटी करप्शन की जानब से तहकीकात बाकायदा शुरू कर दी गई हैं। जी ठीक है, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शबीर। सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे और कैसे दाखिल किए जाएं? महकमा स्कूल एजुकेशन कशमकश का शिकार हो गई है। दाखिला पॉलिसी और अहदाफ फाइनल ना हो सके, महकमा स्कूल एजुकेशन का रवां साल के लिए पॉलिसी में तब्दीली का फैसला किया गया, जबकि स्कूलों में 2 लाख नए तलबा दाखिल कराने की तजवीज़ भी दी गई है। मज़ीद तफसीलात देंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, स्कूलों में नया सेशन शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन स्कूलों में कितने बच्चे दाखिल होंगे और ये कैसे दाखिल किए जाएंगे, इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन पॉलिसी बनाने में अभी भी कंफ्यूजन का शिकार है और कशमकश जारी है। मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं, लेकिन हतमी फैसला अभी तक नहीं हो सका। गुज़िश्ता साल जो है ये कहा गया था कि स्कूल अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दाखिले करें और इस पॉलिसी के तहत दाखिले कम हुए थे। तो इस दफ़ा महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये सोच विचार किया जा रहा है कि स्कूलों को हद दिए जाएं कि वो इतने बच्चे दाखिल करें। तो इब्तदाई तौर पर जो तजवीज़ सामने आई है उसके मुताबिक 2 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो दाखिल करने की तजवीज़ है, जिसमें 1 लाख मॉर्निंग शिफ्ट में और 90,000 बच्चे जो है वो इवनिंग शिफ्ट यानी कि इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में दाखिल करने की तजवीज़ है। लेकिन इसकी अभी हतमी मंजूरी नहीं मिली, हतमी मंजूरी का ही इंतजार है और स्कूलों के सरबराहान भी दूसरी तरफ ये मुतालबा कर रहे हैं कि दाखिला मुहिम के लिए फंड्स भी फराहम किए जाएं। स्कूलों में जो सहूलियात की कमी है
उसी को देखते हुए ही बच्चों को दाखिल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीटीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसिफ फिरोज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ आके बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। एक ऐसा ख़ानदान है कि इनके वालिद साहब ने पहले महकमा पुलिस की खिदमत की, फिर हमारे भाई शहीद ने की, फिर इनके दो भाई अब भी महकमा पुलिस में नौकरी सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ आने का मकसद ये है कि इस शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया जाए, उनके रफ़ाक़ा को, उनके ख़ानदान को एहसास दिलाया जाए कि वो इस मुश्किल वक्त में अकेले नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह ताला लाहौर पुलिस ही उनकी फैमिली हैं, हम अपनी फैमिली से बढ़ इनका ख्याल रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक मुसलसल राब्ता इनसे रखने की कोशिश करेंगे। आपके इल्म है कि मुल्क इस वक्त शदीद दोबारा ख़तरे से दरचार है दहशत गर्दी के, और इस शहीद की अजीम कुर्बानी हमारे लिए भी मशअल राह है और बाइस जुरत है कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे एक भाई ने अपनी जान कुर्बान की इस मुल्क की हिफाजत के लिए, तो हम में से हर एक इस अजीम मकसद के लिए तैयार है और अपने लोगों की, मुल्क की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से हम दरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा बाग़ जनाब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ये दिलें। बच्चों में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इस पे मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये जो हमारे दोस्त हैं, हमारे फॉरेनर्स हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिस पे अभी आप दिखा भी रहे थे उनको, ये इन लोगों के ताउन से बना है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कोई पैसे नहीं खर्च हुए। $50,000 इन्होंने डोनेट किए, ना सिर्फ इन्होंने डोनेट किए बल्कि इसको खुद बनाया है। तो एक इनके लिए बहुत ज़्यादा क्लैप के आए हैं। ये वो बेसिकली देखें ना, खास तौर पे, लेकिन इंटरनेशनली बहुत अच्छी है और ख़ास तौर पे आजकल बच्चों में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इस पे मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये जो हमारे दोस्त हैं, हमारे फॉरेनर्स हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिस पे अभी आप दिखा भी रहे थे उनको, ये इन लोगों के ताउन से बना है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कोई पैसे नहीं खर्च हुए। $50,000 इन्होंने डोनेट किए, ना सिर्फ इन्होंने डोनेट किए बल्कि इसको खुद बनाया है। तो एक इनके लिए बहुत ज़्यादा क्लैप के आए हैं। ये वो बेसिकली देखें ना, ये हमारे पॉइंट ये है कि ये हमारे पर इनका ट्रस्ट है जो इन्होंने हम पे शो किया है, और इस तरह के हमारे पास अरीनास डिफरेंट हैं, डिफरेंट लोग आए हैं, स्पॉन्सर्स अपनी चीज़ें लेके आए, हम उसको प्रोजेक्शंस भी देंगे। और निगरान पंजाब काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया है। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी निगरान काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। निगरान काबीना मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लेकर अहम इक़दामात की मंजूरी देगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, निगरान पंजाब काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया है और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी निगरान काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। निगरान पंजाब काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया है। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी निगरान काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। लियाकत अली हमारे साथ हैं। लियाकत अली, कहिएगा। लियाकत अली, इस खबर के हवाले से अपडेट कीजिएगा। निगरान पंजाब काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया है। आज बिल्कुल निगरान काबीना का इजलास कल जो है वो ऐवान वज़ीर-ए-आला में तलब किया गया है, जिसकी सदारत निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी करेंगे। चीफ सेक्रेटरी आईजी, सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम जो हैं वो इसमें शरीक होंगे। बुनियादी तौर पर जो है वो अहम इक़दामात की जो है वो मंजूरी दी जाएगी और मुख्तलिफ जो एजेंडा है काबीना का वो मंजूरी के लिए सूबाई वज़रा के सामने रखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लिया। इंटरपोल और FIA की कार्रवाई का मामला। खतरनाक इश्तिहारी कातिल उमर शहजाद मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार कर लिया गया। उमर शहजाद 2018 में सियालकोट में कत्ल की वारदात के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था। IG पंजाब का ये कहना है कि बैरून मुल्क मफरूर इश्तिहारियों के पासपोर्ट मनसूख करवाए जा रहे हैं। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी मुजाहिद। इंटरपोल और तैयारों के इश्तिहार बैरून मुल्क गिरफ्तारी जारी है। इंटरपोल की मदद से जो है बहुत शुक्रिया मुजाहिद। पुलिस खिदमत काउंटर्स कम्युनिटी पॉलिसिंग की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। CCPO लाहौर बिलासदी का बयाना का इस मुताबिक कहना है कि अस्पतालों में कायम 13 पुलिस खिदमत काउंटर्स शहरियों की खिदमत कर रहे हैं। गुज़श्ता माह पुलिस खिदमत काउंटर से 1860 मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए थे। मुदस्सिर हुसैन, कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है, अपडेट कीजिए इस हवाले से।
صورت کے لیے جو ہے وہ خدمت کاؤنٹر جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے. اسپتالوں میں قائم 13 پولیس خدمت کاؤنٹر جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے. اس حوالے سے CCP لاہور بلاس لیگ کے کہنا ہے کہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کے بروقت اجراءات انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ممکن ہو رہی ہے. پولیس خدمت کاؤنٹر حادثات اور دیگر واقعات میں مضروب افراد کو طبی اور قانونی مدد جو ہے وہ یقینی بنائی جا رہی ہے. CCP لاہور کا مزید کہنا ہے کہ پولیس خدمت کاؤنٹر سے پولیس اہلکاروں کو میڈیکل اور پولیس ویریفیکیشن علاج کی جو سہولتیں ہیں وہ اس کے بارے میں بھی رہنمائی مل رہی ہے. اور اس حوالے سے CCP لاہور کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ کے دوران پولیس خدمت کاؤنٹر سے 1860 میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں. پولیس خدمت کاؤنٹر جنرل استاد سے 371, اس کے علاوہ جناب استاد سے 299 لیگل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں, جبکہ سرحد استاد سے 214 MLC جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ میاں منشی استاد سے 201, کوٹ خواجہ سعید استاد سے 163 MLC جاری کیے گئے ہیں. میو استاد سے 84, جبکہ گنگا رام استاد سے 62 اور نواز شریف استاد سے 54 میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں. اس والے سے CCP لاہور کا کہنا ہے کہ گریٹر اقبال پارک میں ٹک ٹاکر عائشہ اکرم سے بدسلوکی کا کیس. عدالت کے روبرو پیش نہ ہونے پر عائشہ اکرم پر جرمانہ عائد کر دیا گیا. عدالت کا 17 ملزمان کو 5-5 ہزار روپے جرمانہ عائد کرنے کا حکم کیا گیا ہے. عدالت نے کیس کی سماعت 21 مارچ تک ملتوی بھی کر دی ہے. مزید تفصیلات دیں گے ابوبکر طارق سے. جی ابوبکر. جی بالکل, سیشن کورٹ میں مینار پاکستان پر جو ٹک ٹاک اور عائشہ اکرم ہے اس پہ حملہ کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آئی, جس میں عدالت نے کہ روبرو پیش نہ ہونے پر عائشہ اکرم کو جرمانہ عائد کیا گیا ہے, جبکہ عدالت نے 17 ملزمان کو 5-5 ہزار روپے جرمانہ دینے کا حکم کیا ہے. اور ایڈیشنل سیشن جج عشرت عباس نے ملزمان کے خلاف اس کیس پر سماعت کی ہے, جبکہ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس کی سماعت 21 مارچ تک ملتوی کی ہے. عدالت نے عائشہ اکرم کو اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت جرمانہ کیا ہے, جبکہ لاریڈا پولیس نے ریمبو سمیت 17 ملزمان کا چلان عدالت میں پیش کر رکھا ہے. جی ٹھیک ہے ابوبکر, بہت شکریہ آپ کا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شہر کی متعدد چہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس بند ہیں. شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. فنڈز بند ہونے سے ہزاروں اسٹریٹ لائٹس کی پروکیورمنٹ کا عمل رک گیا ہے. جاتی عمرہ, زمان پارک, ظہور الہی روڈ سمیت شہر کے سینکڑوں علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں. مزید تفصیلات لیں گے عمران اکبر سے. جی عمران. ارم ناز, بالکل شہر کی متعدد شہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس کا معاملہ ہے اور یہ قصہ پرینہ بنتا جا رہا ہے. اس والے سے اگر دیکھا جائے تو شہر کی متعدد سڑکیں ہیں جہاں پہ اسٹریٹ لائٹس بند نظر آتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رابطہ سڑکیں ہیں اور اس کی مرکزی شاہراہیں ہیں اور گلی محلے بھی جو ہیں وہاں پہ بھی اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہیں. اور مختلف اسٹریٹ لائٹس کو دیکھا جائے تو ان کے PVC کیبل, سوئچ کا سامان چوری ہوتا ہوئے نظر آتا ہے. اس والے سے شہر کی متعدد شہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس ابھی بھی بند ہے, جس میں اہم جو مقامات ہیں جس میں جاتی عمرہ, زمان پارک, ظہور الہی روڈ سمیت دیگر شہرائیں جو ہیں ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے. اس والے سے ایمرجنسی جو ہے 35 کروڑ کی منظوری تعطل کا شکار ہو گئی ہے, جس میں یہ معاملہ سست روی کا شکار ہو گیا ہے. تقریباً 1,39,000 پوائنٹس ہیں جو جہاں پہ یہ اسٹریٹ لائٹس بند ہونے کا جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے. فنڈ بند ہونے سے اسٹریٹ لائٹس کی پروکیورمنٹ کا عمل رک گیا ہے. واسطہ انتظامیہ الحمرہ واٹر ٹینک اور کشمیر روڈ کی تعمیر کے وعدے وفا نہ کر سکی. کشمیر روڈ کی بحالی اور واٹر ٹینک کی تعمیر کا منصوبہ شیطان کی آنت بن گیا. زین العابدین اپڈیٹ کریں گے. جی زین بتائیے گا. بارشی پانی کے نکاس کو بروقت ممکن بنانے کے لیے واسا کی جانب سے کشمیر روڈ پر ڈرین بچھانے کا اور الحمرہ میں واٹر ٹینک کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا, لیکن واسا انتظامیہ کی جانب سے اب اس منصوبے کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے اور جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس ڈیڈ لائن پر یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا. کشمیر روڈ کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو کشمیر روڈ پر ڈرین بچھانے کے بعد اس کام کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ کشمیر روڈ جو کہ 50 فٹ تک چوڑی ہے ابھی یہ سکڑ کر صرف 20 فٹ تک باقی رہ گئی ہے, جبکہ ٹریفک روانی میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کشمیر روڈ منصوبے کے واٹر ٹینک جو PC1 ہے اس کے مطابق اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے مارچ 2022 کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی, اور اب اس ڈیڈ لائن کو گزرے 1 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, لیکن ابھی تک یہ جو سڑک ہے یہ بننے کو تیار نہیں ہے. کئی حادثات یہاں پر رونما ہو چکے ہیں, ٹریفک روانی متاثر ہو رہی ہے. گزشتہ بزدار دور اقتدار میں اور پرویز الہی کے دور اقتدار میں یہ منصوبہ بروقت مکمل نہ ہونے پر نوٹس بھی لیا گیا, لیکن یہ نوٹسز بھی کام نہ آئے
और अभी तक वासा इंतजामिया अपनी हट दर्मी पर बरकरार है। इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस सड़क को कारपेटिंग करने के लिए ज़िली हुकूमत को फ़ंड अरसाल कर दिए गए हैं और उनको इस्तदा की गई है कि एक हफ़्ते के अंदर इस सड़क पर तामीराती काम का आगाज़ कर दिया जाए। शुक्रिया ज़ैन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।